नमस्कार मित्रों, जीडी गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत। माघ महात्म्य में आज हम श्रवण करेंगे 16वां अध्याय। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, प्रजापति ने बड़े बड़े पाप नष्ट करने के लिए प्रयाग की रचना की है। तीर्थराज प्रयाग का महात्म्य बड़ा ही पवित्र है। श्वेत और नील जल के संगम पर स्नान करने से प्राणी के महान पाप भी मात्र जल स्पर्श से नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी का श्वेत जल, यमुना जी का नील जल और सरस्वती के श्वेत जल से बना यह संगम महान पुण्य देने वाला है। भगवान विष्णु को प्रयागराज परम प्रिय है। जो प्राणी यहाँ माघ स्नान करते हैं वे अनेक सुखों को भोगकर भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। जो इस संगम जल को स्पर्श मात्र करता है उसके पुण्यों की गणना चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार व्रत का फल केवल 3 दिन माघ मास में संगम में स्नान के बराबर होता है। माघ में नित्य स्नान का फल सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में सहस्त्र तोला स्वर्णदान के समान है। माघ में प्रयाग स्नान करने का फल सहस्त्रों राज सूर्य यज्ञों के फल से भी ज़्यादा है। माघ मास में संसार भर के तीर्थ और सारी नदियां स्नान के लिए आती है। त्रिवेणी के जल में स्नान करने पर जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जल का स्नान कुरुक्षेत्र के समान फल देने वाला है। काशी में गंगा स्नान उससे 100 गुना फल देता है। प्रयाग का स्नान काशी स्नान से 100 गुना अधिक फल देता है। उत्तर वाहिनी गंगा यमुना का संगम दर्शन मात्र से ही महाफल देता है एवं ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। संगम स्नान करोड़ों जन्म के पापों को नष्ट करने वाला है। त्रिवेणी में स्नान करने के लिए माघ मास में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, मैना जो कि हिमालय की पत्नी है, अणमादि, सिद्ध, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, अदिति, दीति, समस्त देवनारियां, नागपत्नियां, तिताची, मेनिका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा एवं पितरगण इस कलिकाल में भी गुप्त रूप से स्नान के लिए आते हैं। माघ मास में त्रिवेणी के 3 दिन स्नान का फल अश्वमेध यज्ञ से कई गुना अधिक है। हे राजन, पापात्मा राक्षस की मुक्ति के हेतु कांचन मालिनी ने अपने माघ स्नान का फल दिया था। मित्रों, अब हम आगे 17वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। कार्तवीर्य ने पूछा, हे भगवान, कांचन मालिनी और राक्षस कौन थे? कृपया उस इतिहास आप बताइए। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, विद्वान और ज्ञानी तथा धर्म जिज्ञासु को समस्त रहस्य बता देने चाहिए, यही उचित बात है। इस इतिहास को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। परम सुंदरी कांचन मालिनी एक अप्सरा थी। वह माघ स्नान त्रिवेणी में करके जब शिवालय की ओर जा रही थी तो पर्वत की कंदरा में बैठे एक वृद्ध राक्षस ने उसे देखा। उसकी सुंदरता को देखकर राक्षस आश्चर्यचकित रह गया और राक्षस ने पूछा, हे सुकेशी, तू कौन है और कहाँ से आती है? तेरे वस्त्र और केश गीले क्यों हैं? ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके कारण तेरा तेज दमक रहा है? तेरे दर्शन मात्र से मेरे क्रूर मन को शांति हो रही है। क्या महिमा है, तुम मुझसे कहो। तब अप्सरा ने कहा, हे राक्षस, मैं एक अप्सरा हूँ। मेरा नाम कांचन मालिनी है। क्योंकि मैं इस त्रिवेणी से स्नान करके लौट रही हूँ, इस कारण मेरे वस्त्र और केश गीले हैं। मैं शिव पूजन के लिए कैलाश जा रही हूँ। मेरे ऊपर जो तेज प्रतीत होता है वह माघ स्नान और प्रयागराज के संगम त्रिवेणी के जल का प्रभाव है। जिस पुण्य के प्रताप से मैं सुबुद्धि गंधर्व की कन्या पैदा और उमा की सखी हुई हूँ, उसका भी इतिहास तुम सुनो। पूर्व जन्म में मैं कलिंग राजा की प्रिय वेश्याई सुख संपत्ति के कारण मैं गर्व से फूली रहती थी। श्रेष्ठ सुंदरी होने के कारण
सारा नगर मुझ पर मोहित था। मैंने इच्छा अनुसार भोग विलास किया और कामी पुरुषों के धन को मनमाने तरीके से ठगा। मेरे पास धन, वैभव और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उस समय कलिंग में मेरे नाम की धूम थी, परंतु जब मैं वृद्धा हुई तो मैंने विचार किया कि मैंने अपना सारा जीवन काम, वासना और धन संचय में ही व्यतीत कर दिया, कभी धर्म की ओर ध्यान ही नहीं दिया। इस विचार के आते ही मेरी आत्मा को बहुत कष्ट हुआ। अंत में मैं राजपुरोहित के पास गई और तब मैंने अति विनीत स्वर में विलाप करते हुए अपने मन की व्यथा उनसे कही। मैंने कहा, हे विप्र, मैं बहुत ही पापी हूँ। मैंने कभी भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए जप, तप, व्रत और पूजन नहीं किया। जवानी के नशे में, भोग विलास में पड़कर मैंने अपने तीनों जन्म नष्ट कर दिए। हे नाथ, अब आप मुझे अबला को उबारिए और मेरा उद्धार कीजिए। मेरे वचनों को सुनकर पुरोहित ने कहा, हे सुमुखी, तेरे समस्त पापों को मैं जानता हूँ। तूने जो पाप किए हैं उनसे सहज ही मुक्त होने का एक ही उपाय है कि तू प्रयागराज जा और अपने मन को निर्मल कर। तू त्रिवेणी में स्नान कर। तीर्थराज प्रयाग में ही यह शक्ति है कि वह तेरे सारे पापों को नष्ट कर सकते हैं। ऋषि जनों का यही कहना है कि प्रयागराज में माघ स्नान करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जयति तीर्थराज, प्रयाग की तीर्थों में प्रयागराज ही श्रेष्ठ है। भीरू, तुम प्रयागराज के महात्म्य को सुनो। पुराने समय में देवराज इंद्र ने जब काम से पीड़ित होकर गौतम की परम सुंदर पत्नी अहिल्या के साथ पापाचार किया तो क्रोध में भरकर ऋषि ने इंद्र को शाप दिया। फलस्वरूप देवराज के समस्त शरीर पर हजारों भाग चिन्ह बन गए और उनका स्वरूप लज्जापूर्ण एवं कुरूप हो गया। तब मन में लज्जा को धारण किए हुए मुंह नीचा करता देवराज इंद्र संसार की नजरों से बचता सुमेरु पर्वत पर जा पहुंचा। वहां 100 योजन लंबी सरोवर में खिले स्वर्ण कमलों को देखकर एक कमल के भरे हुए कोटर में छिपकर बैठ गया। एकांतवास करता हुआ इंद्र अपने कृत्य पर पछताता रहा। उसने अपनी कामुकता को लाख बार धिक्कारा और बार बार अपने ऊपर ग्लानि करने लगा। उधर देवराज इंद्र के बिना स्वर्ग की शोभा नष्ट होने लगी। तब इंद्राणी देवताओं को साथ लेकर बृहस्पति जी के पास गई। उसने कहा, हे भगवान, स्वामी के बिना मेरा जीवन अप्रिय हो रहा है। कृपा करके आप ही बताएं, स्वामी कहाँ है? हे नाथ, आप मुझ पर और देवताओं पर दया करके इंद्र का पता हमें बताइए। बृहस्पति जी बोले, हे सुभगे, तेरे पति इंद्र ने बिना सोचे विचारे जिस महान पाप को कर डाला, उसकी लज्जा से ही वह एकांतवास कर रहा है। इंद्र ने मद में आकर कर्म कुकर्म का विचार नहीं किया। उस दशा में वह क्षय करने वाले घृणित एवं प्रकट कुकर्म कर बैठा। चलो मैं तुमको वह स्थान बताता हूँ जहाँ वह इस समय इंद्र छिपा हुआ है। तब बृहस्पति जी समस्त देवताओं तथा इंद्राणी सची को साथ लिए उस सरोवर के पास गए जहाँ बृहस्पति ने इंद्र को समझाया। तब इंद्र को अपने स्थान से बाहर आना पड़ा। गुरु के सामने आने से उसका मन ग्लानि से भर गया। वह अपने कुरूप पर लज्जित था और मन ही मन पछताता रहा। उसके नेत्र नीचे की ओर झुके हुए थे। उसने लपक कर गुरु के चरण पकड़ लिए और आंसू बहाते हुए बोला, हे देव, मैं आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा करो। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊं। हे नाथ, मैंने बिना सोचे समझे जो भी अपराध किया है उससे आप ही मुक्त करा सकते हो। मैं आपकी शरण हूँ। इंद्रदेव के इन वचनों को सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, हे देवराज, तुमने महान कुकर्म किया है, परंतु इतने दिन एकांतवास करते हुए तुमने अपने कर्म पर पछतावा किया है। इसलिए तुम्हारे पाप को नष्ट करने का उपाय
तुम्हें मैं बताता हूँ। इस श्राप से मुक्त करने की कोई शक्ति त्रिलोक में नहीं है। ब्राह्मण का श्राप नष्ट नहीं हो सकता, परंतु उसका स्वरूप अवश्य बदला जा सकता है। समस्त पाप तीर्थों के स्नान के द्वारा ही नष्ट होते हैं। समस्त तीर्थों में प्रयागराज श्रेष्ठ है, इसलिए तुम हमारे साथ चलकर प्रयागराज तीर्थ पर त्रिवेणी स्नान करो, वहाँ निश्चय ही तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तब इंद्र उनके साथ प्रयाग गया और त्रिवेणी में स्नान किया। उसके समस्त पाप तुरंत नष्ट हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र की बुद्धि निर्मल जानकर आशीर्वाद देते हुए कहा, हे इंद्र, ऋषि के श्राप से तेरे इस शरीर पर जो हजारों भग चिन्ह हैं वे नेत्र बन जाए। तभी से इंद्र के हजारों नेत्र हो गए हैं। हे सुनैन, जिस प्रकार इंद्र त्रिवेणी में स्नान करने से निष्पाप हुआ, उसी तरह तेरे भी वहाँ स्नान करने पर पाप नष्ट हो जाएंगे। तू भी वहाँ जाकर स्नान कर। उनकी बात मानकर हे राक्षस में प्रयागराज गई और मैंने त्रिवेणी की पवित्र धारा में स्नान किया। उन दिनों माघ मास था। 3 दिन के स्नान से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। शेष 27 दिन के स्नान का मुझे दिव्य फल मिला। मैं पार्वती जी की सखी बनी हूँ। अब भी मुझे पूर्व वृत्तांत याद है और वहाँ से ही मैं लौट रही हूँ। मित्रों, आगे 18वां अध्याय हम अगली कड़ी में श्रवण करेंगे। धन्यवाद।